हेलो बच्चों, नमस्कार। महादेव। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे इस नए वीडियो में। आज के दिन टारगेट बहुत ऊंचा नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने इतनी बातें समझाई थी लगातार, जो पिछले वीडियो चल रहे हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, दो वेक्टरों को कैसे ऐड करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे कंपोनेंट मेथड से। पिछले वीडियो में लास्टली मैंने यही बात बताई थी। अब आज के दिन कुछ मैं एग्जांपल्स लूँगा उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और एग्जांपल शायद 2 या 3 ही लूँगा। ओके, तो मैं वो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते चलो और देखो कि हम क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर नीट में आए हुए हैं या जेईई मेंस में आए हुए हैं। होता क्या बेसिकली कि प्योर वेक्टर पर क्वेश्चन कम बनते हैं। वेक्टर बेसिकली एक टूल है जो मैकेनिक्स को या अदर फिजिक्स के जो तमाम हिस्से हैं उनको सॉल्व करने के लिए एज इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो सिर्फ प्योर इंस्ट्रूमेंट पर क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं उनको लेकर मैं काम भर चल रहा हूँ। ये जो 3 क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और नई-नई चीज़ों को जो हमने समझाई हैं, को लेकर लिए गए हैं। चलो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, फाइंड द resultant of 3 vectors. Find the resultant of 3 vectors OA, comma OB and OC. Radius of the circle is A। बेसिकली एक डायग्राम दिया गया है जो अब मैं बना रहा हूं, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, ये सर्कल है, दिस इज सर्कल and there are 3 vectors. This is the center of the circle, this is OA, this is OB and this is OC. This angle is this angle is 45 degree and this angle is also 45 degree. ओके, तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। दिस इज सर्कल, रेडियस, दिस इज O is radius, OB is also equal to radius, OC is also equal to radius. Radius of this circle is A. We have to find out resultant of these 3 vectors OA, OB and OC. तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जितने वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना है, पहले हमें देखना चाहिए कि क्या वो सारे वेक्टर एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, और अगर एक पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें डिलिबरेटली उन्हें पॉइंट पर एक्ट कराना चाहिए। देखो, बाय द वे दिस 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट O। तो हमें एक और फिगर रीड्रॉ करना चाहिए। देखो, ऐसे रीड्रॉ करेंगे, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया, और देखा कि OA वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसको O मानकर एक एरो लगा दिया। दिस इज OA वेक्टर। ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जो भी OB वेक्टर है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये OB हो गया एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। C वेक्टर y की दिशा में है, तो
सीधे सीधे इसको हमने बोल दिया OC. So this is OA, this is OB and this is OC, and this angle is also 45 डिग्री. ओके, अब जरा इसे मिटाते हैं. हमें इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो मान लो इनका रिजल्टेंट R है, तो सिंबल में लिखेंगे R बराबर OA प्लस OB प्लस OC. तो कोई जानेगा कि OA OB OC को ऐड करेंगे तो ये R मिलेगा. अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि OA OB OC जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के भीतर एक्सिस के अलोंग हमें उनका कंपोनेंट लेकर लिखना चाहिए. तो देखो ये OA वेक्टर, इसको अगर हमने देखा तो OA वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हमने बताया था आई कैप होगा, ये माइनस आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, ये माइनस जे कैप होगा यूनिट वेक्टर. तो OA को हम लिख सकते हैं OA आई कैप. OA की वैल्यू OA हो गई और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो इसके डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिख दिया आई कैप. अब देखो OB की जहां तक बात है तो OB के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. तो OB को लिख दिया OB cos 45 आई कैप. इसका कंपोनेंट इधर लिया. हमने बार बार बताया कि कंपोनेंट लेने के लिए क्या करते हैं कि जिस लाइन पर कंपोनेंट लेना है देखते हैं कि उस वेक्टर की वैल्यू का cos थीटा उस लाइन के अलावा कितना होगा. या यूं समझो कि OB का इस एंगल का जो cos होगा वो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बताएगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था. तो OB का कंपोनेंट इधर हो जाएगा OB cos 45 और डायरेक्शन हो गया आई कैप, तो लिख दिया आई कैप. अब ये वेक्टर इस लाइन से भी 45 का एंगल बना रहा है, तो cos के फॉर्म में फिर लिखेंगे OB cos 45 जे कैप. तो फिर से हमने लिख दिया, यह मैं लिख रहा हूं प्लस OB cos 45 जे कैप. तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट जिस लाइन पर लेना है. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ नहीं करना है कि उस वेक्टर का कंपोनेंट जिस लाइन पर लेना है तो इस एंगल के cos के फॉर्म में हम लिखते हैं. तो OB का कंपोनेंट इधर लेना था तो लिख दिया OB cos 45, OB का कंपोनेंट इधर लेना था तो लिख दिया OB cos 45. ओके, प्लस तीसरा वेक्टर OC है जो कंप्लीटली y एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो गया OC जे कैप. तो देखो नया कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार रिपीट कर दूं कि इन तीनों का OA OB OC का रिजल्टेंट अगर हमने R माना तो सिंबल में से लिख दिया. फिर हमने नया कुछ नहीं किया, इन तीनों के कंपोनेंट्स एक्सिस के अलोंग लिखे जिस क्वाड्रेंट में ये है. तो OA का कंपोनेंट इधर तो मिलेगा नहीं क्योंकि OA इस y एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो OA cos 90 जीरो होता है. मीन्स OA का कंप्लीट कंपोनेंट यानी कि पूरा OA ही लिखा जाएगा और हो जाएगा OA आई कैप. इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक इधर जो हमने cos के फॉर्म में लिखा. इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं मिलेगा तो कंप्लीटली लिख दिया OC जे कैप. अब देखो जितना OA है उतना OB है उतना OC है और सबकी वैल्यू A के बराबर है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R वेक्टर बराबर देखो OA की वैल्यू रेडियस का इक्वल है जो A है, तो हो गया A आई कैप. OB को बाहर ले लो और cos 45 1/√2 होता है, यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा. तो सीधे सीधे हो जाएगा A/√2. OB को बाहर लिया, OB यहाँ से OB बाहर लिया, OB की वैल्यू A हो गई cos 45 1/√2. तो सीधे हो गया A/√2 आई कैप प्लस जे कैप. OC की वैल्यू A के बराबर हो गया A जे कैप.
अब देखो जो आई के टर्म है, एक यहाँ आई मिल जाएगा, एक यहाँ आई मिल जाएगा, इनको एक साथ लिखा तो ए आई प्लस ए अपॉन √2i, यहाँ के ए आई और ए अपॉन √2 यहाँ से ले लिया, और यहाँ देखो ए अपॉन √2j, ए अपॉन √2j प्लस ए जे कैप यूं ले लिया। अब सिंपली देखो यहाँ से ए कॉमन ले लो और एलसीएम और ले लो तो ए हो जाएगा, ये ए हो गया 1 प्लस 1 अपॉन √2 आई कैप, यहाँ से भी ए कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन √2 प्लस 1 जे कैप, कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसा मिला। अगर राइट डाउन कर लो तो मैं इसे मिटाता हूं, तो हमने मिटा दिया। केयरफुली देखो यहां भी लिख रहा हूं आर वेक्टर बराबर, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं सिंप्लीफाई करके, या यूं रहने दो, इतना प्लस इतना, तो तुम्हें मिला a1 प्लस 1 अपॉन √2 आई कैप और a1 प्लस 1 अपॉन √2 जे कैप। जरा इसे समझो ये क्या है। तो ये एक वेक्टर है जो इन तीनों का रिजल्टेंट है। फाइनली इसके फिर दो कंपोनेंट मिले, एक ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। मैंने बार बार बताया था कि अगर किसी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जाए तो रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान होता है। कि हम क्या करते हैं कि आई का जो कोफिशिएंट होता है, आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करेंगे, जे का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आर बराबर, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1 प्लस 1/√2 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस 1/√2, ये हो गया होल स्क्वायर, और फिर हमने इसका रूट ले लिया। तो देखो जो चीज यहां है वही चीज यहां है, तो पूरा टर्म बाहर चलेगी स्क्वायर के फॉर्म में, चूंकि रूट है तो पावर 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे लिखेंगे ए 1 प्लस 1 अपॉन √2 और यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, पूरा कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले लिया, इतना कॉमन ले लिया पावर 2 के साथ, पावर 2 का रूट हो जाएगा पावर 1, तो कॉमन इतना चलाया। अब देखो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, तो हो गया ए 1 प्लस √2 इंटू √2। अब आप एक काम कर सकते हो, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे हो गया ए √2, यहां से करो तो आ जाएगा 1। तो देखो ये रिजल्टेंट चलाया 1 प्लस √2 ए। अब हमको ये जानना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है किस दिशा में होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया जो मैंने लिखा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, से जरूरत पड़ेगी। तो रिजल्टेंट हो गया ए, और थोड़ा सा लिखूं तो 1 प्लस √2, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। जहां तक इसके डायरेक्शन की बात है तो जरा केयरफुली देखो, आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आर एक्स कहा और इसको थोड़ी देर के लिए हमने आर वाई कहा, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें फिगर से, तो यही आर एक्स है, इसको हमने लिख दिया चलो आर एक्स। आर एक्स और आर वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां से 90 डिग्री पर
और ये हमने आर वाई बना दिया। तो इसको हमने आर एक्स मान लिया, इतने को हमने आर वाई मान लिया, और आर एक्स यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। अब ट्रायंगल लॉ से इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल के हेड को मिलाया, तो ये आर हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। और ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से मान लो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा हो गया आर वाई अपन आर एक्स, आर वाई अपन आर एक्स। बाई चांस जितना आर वाई है उतना ही आर एक्स है, तो ये वैल्यू हो गई 1 और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो मतलब क्या निकला कि जितने वेक्टर्स थे उनका रिजल्टेंट की वैल्यू ये हो गई, और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से इतने डिग्री के एंगल पर है। तो अगर हम बेसिक फिगर को देखें, पुराने फिगर को देखें, तो पुराना फिगर कुछ ऐसे था। ये OA था, ये OC था, और ये OB वेक्टर था। जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस लाइन पर होगा, क्योंकि ये एंगल था 45 डिग्री, ये भी एंगल था 45 डिग्री, और जैसे हमने बताया कि जो आर आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है इन तीनों का, वो भी एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बना रहा है। तो ये भी हो जाएगा, यही ये तो बी हो गया, ये आर की डायरेक्शन हो गई। तो OA OB OC का ये रिजल्टेंट हो गया, जिसका ये मैग्नीट्यूड है, और रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो, इस प्रोसेस को हमने लंबे तरीके से बताया, तो जब शुरू में प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मान लो बाय द वे प्रैक्टिस हो जाती है, अगर मान लो प्रैक्टिस हो जाती है, तो इसी को हम कैसे तुरंत कर पाएंगे। अब जरा इसका भी शॉर्टकट समझो। अगर प्रैक्टिस हो गई तो देखो, ये ए वेक्टर है, नाम अलग है, ये OA है, ये OB है, ये OC है, ये 45 है, ये 45 है। देखो ओरली कैसे करेंगे, मुझे बने कैसे करेंगे। ऐसे याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो, इन शॉर्ट ऐसे याद रखो। एक तो ये तरीका है जो बिल्कुल सही है, और प्रैक्टिस होने पर कैसे याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो देखो OA और OB OC क्या है, इक्वल है। इक्वल मीन्स उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल वेक्टर नहीं है, वैल्यू सेम है। ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, तो दो वेक्टर इक्वल हैं। तो ऐसे याद रखो कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट ठीक उनके बीच से जाता है। तो OA और OC का रिजल्टेंट ठीक यहां से इनकी OB की दिशा में जाएगा। अब OA और OC का रिजल्टेंट होगा कितना, तो देखो OA और OC आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अलग से देख लो, ये OA और OC आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एक तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये इसके बराबर है, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये A है, अगर ये A है तो सीधे हो जाएगा A√2। तो OA और OC का रिजल्टेंट हो गया A√2, और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के यानी कि इस लाइन के सीधे में चला जाएगा। तो अब हम ऐसा सोच सकते हैं, एक और सर्कल बनाकर, कि हमारे पास अब एक वेक्टर ये है OB, और OA और OC का रिजल्टेंट तो इसी की दिशा में था, जो था √2a। तो देखो, अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन के वेक्टर हो गए। कौन? OA और OC का रिजल्टेंट इस दिशा में हो गया, और OB भी इसी दिशा में है, दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए। तो बड़े आराम से दोनों की दिशा एक है, तो इसकी वैल्यू A थी, और इन दोनों की मिलकर वैल्यू √2a थी। तो रिजल्टेंट सीधे हो गया A + √2a, या A 1 + √2। ये ऐसे इन शॉर्ट में चला है, और डायरेक्शन तो इधर है ही। एक और तीसरा तरीका है जो और भी छोटा है,
प्रैक्टिस होने पर ये तरीके आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखो ऐसे सोचो तीसरे तरीके से कि ये वेक्टर था OA, ये था OB और ये था OC। अगर हम OB के कंपोनेंट लेंगे तो OB नहीं, जान दो, ठीक है, ये दो तरीके ठीक है, तीसरा भी लंबा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर या तो आप लंबे तरीके से करो या प्रैक्टिस होने पर OA और OC का रिजल्टेंट निकाल लो जो ठीक OB की दिशा से होकर जाएगा और OB वेक्टर को OA और OC के रिजल्टेंट से ऐड कर दो, चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो बड़े आराम से यही रिजल्ट चला आएगा। और इस बात को याद रखो और ये बार बार चीज़ें हेल्पफुल होंगी स्पेशली नीट वगैरह में कि जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है उनके एंगल बाइसेक्टर से, इनके ठीक उनके बीच से होकर जाता है। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया जो सिंपल सा था और ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, और मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। एक यहां भी डायग्राम बना हुआ है जो मैं भी बना दूंगा। मैं पहले लिख लूं द रिजल्टेंट RASVLTANT, the resultant of vectors, the resultant of vectors OA and OB, the resultant of vectors OA and OB is perpendicular PERPENDICULAR is perpendicular to OA. Find angle AOB। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। तो देखो बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज OA वेक्टर और OA वेक्टर की वैल्यू है 4 मीटर, ये दिया गया क्वेश्चन में। और दिस इज OB वेक्टर और OB वेक्टर की वैल्यू दे दिया गया है 6 मीटर। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। जरा क्वेश्चन को फिर से समझो। ये OA वेक्टर है जिसकी वैल्यू 4 मीटर है, ये OB वेक्टर है जिसकी वैल्यू 6 मीटर है। OA और OB का रिजल्टेंट जो है ये इस OA पर यानी कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मीन्स y के डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का इंक्लिनेशन हमें जानना है। चलो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ जाओगे। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज OA एंड दिस इज 4 मीटर, दिस इज OB एंड दिस इज 6 मीटर। एक काम करें, ये जो थीटा है इतने को हम अल्फा ले लें और इतने को 90 ले लें, 90 डिग्री, तो हमारे लिए थीटा हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। मीन्स अगर थीटा निकालना है तो हम 90 प्लस अल्फा निकाल लें। 90 तो पता ही है, 90 है, हमें अल्फा ही निकालना होगा। तो ज़्यादा बेटर है कि इस डायग्राम को मैं रीराइट कर दूं, रीड्रॉ कर दिया तो हमें 90 प्लस अल्फा मीन्स थीटा निकालना है। अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि जो भी वेक्टर दिए गए हैं इनको जिस क्वाड्रेंट में है उसमें इनको उनके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो। आसान से भाषा में, इस एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैफ है, इस एक्सिस दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैफ है। इधर कोई अगर वेक्टर होगा तो इस डायरेक्शन को लिखेंगे माइनस आई कैफ,
इधर कोई होता तो लिखते माइनस जे कैप। तो एक काम करें, मैं इसे फिलहाल अभी मिटा दे रहा हूं। टारगेट है कि कैसे हम 90 प्लस अल्फा मीन्स थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, हम OA को लिख रहे हैं, तो OA को लिखा हमने। देखो, OA का कोई कंपोनेंट y की दिशा में नहीं मिलेगा, OA कंप्लीटली x की दिशा में है। हमें कंपोनेंट कोऑर्डिनेट, हमें कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग लेने हैं। कोई वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर अगर ऐसे होता तो इसका ये इस कोऑर्डिनेट में है, हमें इसका कंपोनेंट इधर और इधर लेना है। अगर बाय द वे ये पूरा वेक्टर इधर ही है तो इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कंपोनेंट अगर इधर लोग तो इस एंगल का cos 90 लिखोगे। तो अगर मान लो P वेक्टर है, ये एंगल 90 है, तो P cos 90 जीरो हो जाएगा। इसी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि कंपोनेंट्स एक्सिस के अलॉन्ग लेने हैं और ये कंप्लीटली एक्सिस पर ही है, तो सीधे सीधे ये पूरा वेक्टर अपना कंपोनेंट ही है, इसका एक ही कंपोनेंट बनेगा, ऐसे समझ लो। तो OA को लिख दिया हमने 4 मीटर आई कैप, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन हो गई। तो OA को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो OB को हम लिख रहे हैं, तो OB का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। अब देखो, OB के कंपोनेंट इधर मिलेंगे और इधर मिलेंगे। जो इधर मिलेगा, मैंने बताया था कंपोनेंट लेने के लिए जिस डायरेक्शन लेना है, देखो कि वेक्टर ऑफ डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल के कॉस के फॉर्म में होगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा OB को भी हमने OB मान लिया, OB cos 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा, डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप, तो लिख दिया, प्लस इसका कंपोनेंट इधर लिया तो लिख दिया OB cos अल्फा, और डायरेक्शन है जे कैप, तो लिख दिया जे कैप। तो देखो, नया कुछ नहीं किया, OA को बड़े आराम से लिख दिया 4 मीटर आई कैप। OB के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। इधर वाला डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, क्योंकि ये आई कैप है, इधर डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप। और कंपोनेंट जब भी लेते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसका कंपोनेंट यहाँ लेना है तो देखना होगा कि ये वेक्टर इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल के कॉस फॉर्म में होगा। ये बड़ा सिंपल वे है कंपोनेंट लेने का, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिख दिया OB cos 90 माइनस अल्फा माइनस आई कैप, OB cos 90 जे कैप, OP cos अल्फा जे कैप। अब देखो, OB की वैल्यू 6 है, तो OB की वैल्यू 6 लिख दिया। cos 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। ये माइनस साइन यहाँ ला दो, ये हो जाएगा आई कैप। OB की वैल्यू हो गई 6 cos अल्फा, और ये हो गया जे कैप। तो यूं हमने OB को लिख दिया। तो OA को हमने ये लिखा और OB को हमने ये लिख दिया। अब हम इनका रिजल्टेंट निकालें। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है कि माना कि इनका रिजल्टेंट R है, सपोज कर लो कि इनका रिजल्टेंट हमने सपोज किया कि R है, तो सिंबल में हो जाएगा R इक्वल्स A प्लस बी, R इक्वल्स A प्लस बी। अब देखो बेटा, R हो गया A प्लस बी, तो हमें इसमें इसको ऐड करना चाहिए, या OA प्लस OB, OA प्लस OB, तो हमें इसमें इसको ऐड करना चाहिए। तो मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहां लिख दिया 4 मीटर आई कैप, और यहां लिख दिया -6 साइन अल्फा, -6 साइन अल्फा आई कैप प्लस 6 कॉस अल्फा जे कैप, ये लिख दिया। उसके बाद से हम आई वाले सारे टर्म एक साथ रख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4 माइनस 6 साइन अल्फा, यूनिट हटा दे रहा हूं मीटर, या लिख दो आई कैप। यहां से 4, यहां से आई कैप कॉमन ले लिया, तो 4 मीटर को लिख दिया 4
-6 साइन अल्फा यूनिट मीटर यहाँ चली आई और ये हो जाएगा 6 कॉस अल्फा जे कैप, ये हो गया रिजल्टेंट। अब जरा ध्यान दो, इस वेक्टर का ये रिजल्टेंट चलाया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट मीन्स आर है वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि वाई के डायरेक्शन में है। इसके मायने क्या हो गए कि इनका जो आर की वैल्यू है जो कंप्लीटली इधर मिल रही है, तो इस दिशा में इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है और दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक का कंपोनेंट दूसरे की दिशा में 0 होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ओ ए का कंपोनेंट इधर लेना चाहें तो ओ ए का 90 0 हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर लेना चाहें तो समथिंग का 90 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये कंप्लीटली इस दिशा में है, मीन्स इस दिशा में है ही नहीं, मीन्स लेकिन अगर आपने इस दिशा में इसका कंपोनेंट इतना निकाला है तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आर है वो पूरी तरह वाई के डायरेक्शन में है या एक्स के परपेंडिकुलर है, तो एक्स का परपेंडिकुलर तो यही मिलेगा, यानी कि इसकी वैल्यू इस दिशा में 0 होगी। तो सीधे सीधे हो जाएगा कि 4 - 6 साइन अल्फा इक्वल्स 0। तो यहां से साइन अल्फा निकाल लो बेटा, तो साइन अल्फा हो जाएगा 2/3। तो आपने निकाल दिया साइन अल्फा 2/3। आपका टारगेट था थीटा निकालना, जो 90 प्लस अल्फा मैंने लिखा था, 90 प्लस अल्फा लिखा था। तो देखो इस लॉजिक से कि इन दोनों का कंपोनेंट इधर है, इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू इधर 0 मिलेगी, रिजल्टेंट की वैल्यू जो हमने इधर एज्यूम किया था इसको 0 कर दिया, तो यहाँ से साइन अल्फा मिल गया 2/3। तो साइन अल्फा अगर मिल गया 2/3 और हमें एंगल चाहिए 90 प्लस अल्फा, तो हमने लिखा कॉस थीटा इक्वल्स कॉस 90 प्लस अल्फा। अब कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी थी 2/3, तो हो गया था -2/3। तो आपको मिल गया कॉस थीटा -2/3 या थीटा मिल गया कॉस इनवर्स 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो इसमें कीवर्ड क्या था, नई बात क्या थी? नई बात सिर्फ यही थी कि जैसे हम ए बी का रिजल्टेंट निकालते हैं, हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद लास्टली जब कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट इस दिशा में है ही नहीं, इनकी पूरी तरह इस दिशा में है, तो इस दिशा में अगर आपने कोई वैल्यू एज्यूम कर भी लिया है, निकाल भी लिया है, उसे आप 0 कर दीजिए, तो 0 कर दिया गया। वहाँ से हमें साइन अल्फा मिल गया, यानी कि ये एंगल मिल गया। अब हमें ये प्लस ये बताना था, इसका नाम थीटा है, तो हमने बता दिया। तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स माइनस, ये माइनस छूट रहा था, -2/3। तो ये बेटा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेंगे, और ये जे मेन में शायद 15 या 17 में आया है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 15 में आया है। तो इस क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, है कुछ नहीं, थोड़ा लिखने में लंबा होगा, जरा से देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं मान ले रहा हूं कि है। तो देखो पहले मैं डायग्राम बना दूं जो बुक में बना हुआ है, या लिख दूं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ vectors the magnitude of vectors OA, OB and OC are equal. The direction of
द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC with x-axis will be, और चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 प्लस √2। बी ऑप्शन है tan इनवर्स √3 माइनस 1 प्लस √2 1 प्लस √3 माइनस √2। थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स √3 माइनस 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √3 प्लस √2। और लास्ट ऑप्शन है tan इनवर्स √3 माइनस 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √3 प्लस √2। और देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम ये है कि दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OB vector, and this is OC vector. This is OC vector, and this angle is 30 degree. This angle is 60 degree, and this angle is 45 degree. ओके, जरा क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये तीन वेक्टर हैं, OA, OB एंड OC। हमें बताना है, अच्छा तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू, उतनी इसकी वैल्यू है। हमें बताना है कि जो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, OA प्लस OB प्लस OC का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उनमें से कौन सी वैल्यू ये होगी। और ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, पहला दूसरा। पहला क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 वगैरह वगैरह, थोड़ा लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। इनमें से कोई ऑप्शन हमें तलाश करना है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। मैं फिर से पढ़ दूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA, OB एंड OC आर इक्वल। तीनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। हमें बताना है कि जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट OA प्लस OB माइनस OC, सॉरी OA प्लस OB माइनस OC, इन तीन वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल इनमें से कौन सा होगा। तो कुछ भी नया नहीं है, हम पहले मान लें। देखो इसमें चूंकि स्पेस की कमी है तो मैं अल्टरनेटिव तो छोड़ दे रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, ये कहते हुए कि जो हमें मान लो कि इन तीनों का रिजल्टेंट R है, तो पहले हम R देखें कि R को लिखा OA प्लस OB माइनस OC। तो यही R एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन ये हमें जानना है। तो नया कुछ नहीं है, पुराने की तरह है। देखो हमने मान लिया कि OA, OB, OC का रिजल्टेंट माइनस OC का रिजल्टेंट R है, और ये भी एज्यूम कर लिया, यहां मैं लिखता चल रहा हूं कि लेट OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया P। एक नाम दे दिया P, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक मान लिया P। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे इधर और इधर, इसका कंपोनेंट मिलेगा इधर और इधर, इसका कंपोनेंट मिलेगा इधर और इधर।
सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे वह रिजल्टेंट कहलाएगा। जैसे पीछे 2 क्वेश्चन बताया हूं कि किसी वेक्टर, जो वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर मिलेगा हमें वो इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। और ये मानते हुए कि ये डायरेक्शन आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है और ये माइनस जे कैप है। और ये एंगल जो ये एक्सिस से बनाएंगे, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और अगर 45 है तो ये 45 हो जाएगा। और फिर जितनी बातें मैंने बताई हैं उनको लिखते हुए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा देखते चलो। तो ओ ए का कंपोनेंट इधर मिल जाएगा ओ ए cos 30। ओ ए की वैल्यू P है तो हो जाएगा P cos 30, और ये डायरेक्शन हो गई आई कैप। अब इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा तो P cos 60 जे कैप, तो लिख दिया P cos 60 जे कैप। तो हमने कुल मिलाकर ओ ए के 2 कंपोनेंट लिए, इधर मिला P cos 30 आई कैप, इधर मिला P cos 60 जे कैप। ये हो गया ए प्लस। अब जहां तो OB की बात है तो OB का कंपोनेंट इधर मिलेगा OB cos 60 आई कैप। OB मीन्स P cos 60 आई कैप, तो लिख दिया P cos 60 आई कैप, P cos 60 आई कैप, P cos 30 माइनस जे कैप, ये जे कैप ये माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा P, वो माइनस में यहाँ ले रहा हूँ, तो जो माइनस जे कैप है वो माइनस में यहाँ ले रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो P cos 30 जे कैप। तो ये हमने OB को लिख दिया। अब देखो माइनस तो वहाँ माइनस हो गया। अब हम OC को लिख रहे हैं, तो OC का कंपोनेंट इधर मिलेगा, OC मीन्स P cos 45 माइनस आई कैप, तो P cos 45 माइनस आई कैप, और इधर मिल जाएगा P cos 45 प्लस जे कैप, P cos 45 जे कैप। तो यहां से देखो हमने नया कुछ भी नहीं किया, इन तीनों की वैल्यू को P मान लिया, इन तीनों की वैल्यू को P मान लिया। मानने के बाद इसके 2 कंपोनेंट मिले इधर और इधर लिख दिया, इसके 2 मिले इधर और इधर लिख दिया, इसके 2 मिले इधर और इधर लिख दिया। ये हो जाएगा P cos 30 आई कैप, P cos 60 जे कैप, P cos 60 आई कैप माइनस P cos 60 जे कैप, P cos 60 माइनस आई कैप 45 माइनस आई कैप, P cos 45 जे कैप। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब उसके बाद से हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई किया, जरा ध्यान दो। यहां सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो ये आर वेक्टर लिख दिया। देखो cos 45 होता है, सर cos 30 होता है √3/2, P बाहर ले लिया, ये हो जाएगा √3/2 आई कैप, और ये हो जाएगा 1/2 जे कैप, 1/2 जे कैप, और यहां से हमने P बाहर ले लिया, प्लस P cos 60 हो जाएगा 1/2, तो सीधे हो जाएगा 1/2 आई कैप, ये हो जाएगा √3/2, तो माइनस √3/2 जे कैप, ये P हो गई। और यहां से cos 45, देखो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो सीधे हमने लिख दिया, इन चीजों को देखना, P हम बाहर लेंगे, ये 1/√2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/√2 आई कैप, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 1/√2 जे कैप और P। तो देखो बेटा, अगर मैं सही हूं तो सिंप्लीफाई करके हमने इतनी चीजें लिख दें। अब देखो नया क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जितने आई के टर्म है सबको एक साथ रखो, तो यहां से एक आई मिल जाएगा, एक यहां से आई मिल जाएगा, और एक यहां से आई मिल जाएगा। तो आई वाला टर्म हम एक साथ रख रहे हैं, तो मैं आर को दोबारा लिख रहा हूं यहां, तो आर वेक्टर हो जाएगा ये वाला आई
ये वाला आई और ये वाला आई, तो ये मिल गया √3/2, यहां से मिल जाएगा 1/2 और यहां से मिल जाएगा +1/√2। ये हो जाएगा आई, ये हो गया आई। अब देखो जे वाला टर्म, तो यहां से मिल गया 1/2, यहां से मिल गया -√3/2 और यहां से मिल गया -1 सॉरी ये √2 था, छोड़ गया था, ये √2 था, तो ये मिल गया वो -1/√2 और ये हो जाएगा जे कैप, यहां P लिखना था, यहां P लिखना था। तो देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें, तो देखो R को मैं लिख रहा हूं एलसीएम लेने के बाद, यहां एलसीएम हो जाएगा 2, तो सीधे हो जाएगा √3 +1 और ये हो जाएगा √2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा /2। अगर एलसीएम ले तो यहां अगर एलसीएम लोगे 2 मिलेगा, तो हो जाएगा 1 - √3 -√2/2 जे कैप और ये हो गया P जे कैप, ये हो जाएगा P आई कैप। अब मुझे ये मिटा देना चाहिए, मुझे ये मिटा देना चाहिए और मैं क्लैरिफिकेशन के लिए इसमें दोबारा लिख रहा हूँ, तो मैं इसी को अगेन रिराइट कर रहा हूँ। तो R को मैंने लिखा √3 √2 +1/2 P आई कैप प्लस 1 - √3 - √2/2 P जे कैप। अब जरा इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, जो तीनों वेक्टर थे OA + OB - OC, उनका रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट के भी दो कंपोनेंट हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक हो गया x दिशा में ये वाला, ये हो गया y की दिशा में ये वाला। इन दोनों को ऐड करने से ये R मिल रहा है। अगर मैं इसे RX कहूं और इसे मैं RY कहूं, जैसा कि मैंने तमाम फिगर में पीछे भी लिया है, तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ये RX है, ये RX है x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो RY है, ये RY है J की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये रिजल्टेंट हो गया R और यही एंगल है, मान लो थीटा, यही बताना है कि रिजल्टेंट x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो इसका हम tan लेते हैं बेटा, तो tan हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा RY अपन RX। तो जब यही RY है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, सीधे चला आएगा 1 - √3 - √2 और नीचे ये चीज चली जाएगी, जिसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दे रहा हूं 1 + √3 + √2। अब यहां से थीटा निकालोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 - √3 - √2 अपन 1 + √3 + √2। इसमें से ये ऑप्शन ही दिख रहा है, 1 - √3 - √2, 1 + √3 + √2, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। देखो इसमें नया कुछ नहीं किया गया है, जैसा पीछे मैंने बताया कि एक ही चीज की प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं और एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितने वेक्टर दिए गए हैं उनका रिजल्टेंट निकालने का एक ही तरीका है कि हम देखेंगे कि क्या वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं
अगर नहीं एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो अलग से एक डायग्राम बनाकर उनको एक पॉइंट पे एक्ट कराएंगे, और जिस कोऑर्डिनेट में है उस कोऑर्डिनेट में एक्सिस के अलोंग जो कि आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, मीन्स IJK के फॉर्म में हम उनके कंपोनेंट लेते हैं। रिजल्टेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि उन कंपोनेंट को ऐड कर देना, तो रिजल्टेंट आएगा। अल्टीमेटली रिजल्टेंट में भी दो ही कंपोनेंट मिलेंगे। अगर वेक्टर प्लेनर है, एक I में मिलेगा, एक J में मिलेगा, या -I मिलेगा, -J में मिलेगा, कुल मिलाकर दो कंपोनेंट मिलेंगे। उन कंपोनेंट को साइन के हिसाब से हम ड्रॉ कर देंगे, या स्क्वायर करके सम करके रूट कर देंगे, तो रिजल्टेंट चला आएगा। और डायरेक्शन के लिए देखते हुए कि कोई I की दिशा में है तो इधर खींच दिया, अगर -I में हो तो इधर खींचते, +Y में है तो इधर खींच दिया, -Y में तो इधर खींचते। ऐसे हमने रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया और देखा कि वो फला डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहे हैं। जैसे इस केस में एक्स एक्सिस एंगल पूछ रहा था, तो ये एक्स एक्सिस एंगल था, और इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया, इसे tan चलाया, इनवर्स लिया तो ये चलाया। तो आज जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक ही पैटर्न पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए, नया कुछ नहीं लिया, सिर्फ इसलिए लिया कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगले वीडियो में कुछ IIT और नीट के डिफरेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे, वो भी प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए महादेव।